Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Tesing, Sanju, Alpam, Deepu, Rahul, Krishnas. A very good afternoon, all of you. Isha, Amarkant, Atish, Vikas, Avni. A very good afternoon, all of you. Deepu, Nishita, Brijesh, Priyanka, Virendra, Neeraj, Sandeep. Good afternoon. Love you, भाई. आज तो दिल्ली में बारिश हो रही है भाई. हाँ, जबरदस्त. तो सिलॉक्स टॉपिक को हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं सिलॉक्स चैप्टर के अंदर, और ऑलमोस्ट बेटा ये जो टॉपिक है ये खत्म है, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पे है, और बहुत कुछ हम इस चैप्टर में सीख चुके हैं. अब हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है. ये बताओ कुल कितने क्वेश्चन हम इस चैप्टर में बना चुके हैं अब तक? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ जल्दी से, फटाफट से. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन. सर अगर नीदर नॉर, अरे भाई मेरे नीदर नॉर कुछ होता ही नहीं है. नीदर नॉर का मतलब होता है सिंपल नन फॉलोस. नीदर, जो नीदर नॉर होता है वो नन फॉलोस की तरह ही तो यूज होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है नन फॉलोस यूज होता है जब मोर देन टू ऑप्शन हो. मोर देन टू मतलब जब दो से ज्यादा ऑप्शन गलत हो तो वहां पर हम नन फॉलोस ऑप्शन का यूज करते हैं, और जब सिर्फ दो ऑप्शन गलत हो, सिर्फ दो ऑप्शन और दोनों ऑप्शन गलत हो, तो वहां पे हम नीदर नॉर ऑप्शन का यूज करते हैं. ईदर और एक स्पेशल केस होता है दो कंक्लूजन के बीच में. 72 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक, बहुत बढ़िया. 72 क्वेश्चन हम सिलॉक्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत शानदार. इससे बेहतरीन बात कुछ भी नहीं है. आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 73 और लिखो कथन. जल्दी से स्टेटमेंट लिखो. नो पेन इज बुक. कोई भी पेन बुक नहीं है. नो पेन इज बुक. कोई भी पेन बुक नहीं है. कोई भी पेन बुक नहीं है. ऑल पेन्स आर कॉपीज. सभी पेन कॉपी हैं. सभी पेन कॉपी हैं. ऑल पेन्स आर कॉपी. सभी पेन कॉपी हैं. ठीक है भाई, सभी पेन कॉपी हैं. अब कंक्लूजन्स लिखो. ठीक है, पहला कंक्लूजन लिखो. सम बुक्स आर नॉट पेन्स. कुछ बुक पेन नहीं है. सम बुक्स आर नॉट पेन्स. कुछ बुक पेन नहीं है. सम बुक्स आर नॉट पेन. कुछ बुक पेन नहीं है. दूसरा लिखो बेटा. ऑल कॉपीज आर पेन्स. सभी कॉपी पेन है. ऑल कॉपीज आर पेन्स. सभी कॉपी पेन है. तीसरा लिखो बेटा. सम कॉपीज आर नॉट बुक्स. कुछ कॉपी बुक नहीं है. कुछ कॉपी बुक नहीं है. चौथा लिखो बेटा. ऑल कॉपीज आर बुक्स. सभी कॉपी बुक्स हैं. सभी कॉपी बुक्स हैं. और पांचवा निष्कर्ष लिखो बेटा. ऑल बुक्स आर कॉपीज. सभी बुक्स कॉपीज हैं. सभी बुक्स कॉपीज हैं. ठीक है, ये पांच निष्कर्ष हैं, इन पांचों को लिख लो. ये पांच निष्कर्ष हैं, इन पांचों को लिख लो बेटा. लिख लो इन पांचों निष्कर्ष को. ठीक है, हाँ जी, लिख लिया आपने इन पांचों निष्कर्ष को. अब आप लोगों को ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो. आपको ये पता करना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष है जो इस कैटेगरी को फॉलो, इस कैटेगरी में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो. आपको ये पता लगाना है. देखो अभी तक हमने दो टाइप के कंक्लूजन को चेक करना सीखा. अभी तक हमने 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करना सीखा, और फिर हमने पॉसिबिलिटीज को चेक करना सीखा. ये दो टाइप के कंक्लूजन है जो हमने चेक किए हैं, लेकिन हमने अभी तक डज नॉट फॉलो वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया. तो अब हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो. और इतना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है. आप लोग इतनी जल्दी नहीं बता पाओगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो. इतना ओवर स्मार्ट मत बनो बेटा. तसल्ली से धैर्य के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दो. मेरी बात ध्यान से सुनना. मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा. डज नॉट फॉलो वो कंक्लूजन होते हैं. डज नॉट फॉलो वो कंक्लूजन होते हैं जो 100% फॉल्स होते हैं. डज नॉट फॉलो वो कंक्लूजन होते हैं. डज नॉट फॉलो वो कंक्लूजन होते हैं जो 100% फॉल्स होते हैं. जो 100% फॉल्स होते हैं. और देखो 100% फॉल्स कौन सा कंक्लूजन होगा? 100% फॉल्स वो कंक्लूजन होगा जो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो और उसकी संभावना भी गलत हो. कहने का मतलब ये है, अब हमें पता है क्या करना है. अब हमें हर कंक्लूजन को एज ए कंक्लूजन भी चेक करना है और एज ए पॉसिबिलिटी भी चेक करना है. हमें एज ए कंक्लूजन भी चेक करना है, एज ए पॉसिबिलिटी भी. तो कोई भी स्टेटमेंट 100% फॉल्स तब होगा जब वो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो और वो एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो, तभी वो 100% फॉल्स की कैटेगरी में आएगा. अब आप ये चेक करके बताओ इनमें से ऐसा कितने हैं जो कंक्लूजन और 100% जो कंक्लूजन के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी गलत है. बताओ चेक करके ऐसे कितने हैं जिनकी कंक्लूजन के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी गलत है. फटाफट से चेक करके बताओ ऐसे कितने हैं जो कंक्लूजन के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी गलत है. हाँ जी सर, अगर हम इनको चेक करें. सम बुक्स आर नॉट पेन. अगर मैं बुक्स से पेन पे जाता हूं, सम बुक्स आर नॉट पेन्स. सम बुक्स आर नॉट पेन. ये कंक्लूजन 100% ट्रू है, और जो कंक्लूजन 100% ट्रू है वो 100% फॉल्स कभी हो नहीं सकता. तो इसकी पॉसिबिलिटी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंक्लूजन 100% ट्रू है. सम बुक्स आर नॉट पेन. अच्छा, ऑल कॉपीज आर पेन. अगर मैं कॉपी से पेन की बात करूं तो मैं पढ़ूंगा सम कॉपीज आर पेन. मैं कभी भी ऑल कॉपीज आर पेन नहीं पढ़ सकता. तो कॉपी से पेन जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम कॉपीज आर पेन. इसका मतलब ऑल कॉपीज आर पेन. ये 100% ट्रू नहीं है. तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, बट इस कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी सही है बेटा. अगर कुछ कॉपी पेन है तो सारे कॉपी के पेन होने की संभावना हो सकती है. तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये एज ए कंक्लूजन तो गलत है, बट ये एज ए पॉसिबिलिटी सही है. क्योंकि कुछ कॉपी पेन है तो सभी कॉपी पेन है, ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन सभी कॉपी के पेन होने की संभावना हो सकती है. तो ये एज ए पॉसिबिलिटी ठीक है, इसीलिए ये 100% फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा. अच्छा, सम कॉपीज आर नॉट बुक. कॉपी से बुक की बात करो, पेन से पेन कट गया. सम कॉपीज आर नॉट बुक्स. ये कंक्लूजन 100% ट्रू है. सम कॉपीज आर नॉट बुक. और जो 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते, मतलब पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते. अब अच्छा, ऑल कॉपीज आर बुक. सभी कॉपी बुक है. ऑल कॉपीज आर बुक. ऑल कॉपीज आर बुक. बेटा सभी कॉपी बुक है, ये कंक्लूजन तो गलत है, लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी ठीक है? सभी कॉपी बुक है. सर कुछ कॉपी बुक नहीं है, कुछ कॉपी बुक नहीं है, तो सभी कॉपी कभी भी बुक नहीं बन सकती. तो ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है. ये एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है.
ऑल बुक्स आर कॉपी, बेटा बुक और कॉपी के बीच में जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। लेकिन बुक से कॉपी को नेगेटिव रिजल्ट बना नहीं सकते, ना तो सम बुक्स आर नॉट कॉपी, ना ही नो बुक इज कॉपी, क्योंकि कॉपी की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब बुक से कॉपी नेगेटिव में नो रिलेशन है, और जहां नो रिलेशन होता है वहां सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। जहां नो रिलेशन होता है वहां सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सिर्फ एक चौथा ही ऐसा कंक्लूजन था जो कि 100% फॉल्स था। तो जो डजंट फॉलो है, जो डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में आता है, वो आता है सिर्फ चौथा निष्कर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना है 100% ट्रू की फॉर्म में, तो 100% ट्रू की फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अगर हमें 100% ट्रू की फॉर्म में आंसर देना है तो हम आंसर देंगे ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। लेकिन अगर मैं डज नॉट फॉलो की फॉर्म में आंसर दूंगा तो डज नॉट फॉलो की फॉर्म में आंसर आएगा ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब आप कहोगे सर पहला तीसरा तो 100% ट्रू है, चौथा 100% फॉल्स है। चौथा 100% फॉल्स है, तो सर दूसरे और पांचवें का क्या करें? तो बेटा जो दूसरा और पांचवा है ना, वो एज ए पॉसिबिलिटी ठीक है, इनकी संभावना है। तो अगर पॉसिबिलिटी लगी हुई है सबके आगे, पॉसिबिलिटी के केस में दूसरा और पांचवा सही है, ठीक है ना। मे बी सेकंड एंड फिफ्थ, मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी, मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे दे सकते हैं। अब एग्जाम में हमसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल फॉलो, तो हम आंसर ये देंगे बेटा पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है, क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट से निकला है, ये पहले स्टेटमेंट से निकला है, पहले स्टेटमेंट से सम बुक्स आर नॉट पेन, और हम पढ़ सकते हैं सम बुक्स आर नॉट पेन। 100 को 50 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 का 100 है, नेगेटिव से नेगेटिव ही पढ़ा है, तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू है। पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है, समझे? हाँ जी, सम बुक्स आर नॉट पेन। अब ऐसी बातें मत करो सर पहला कंक्लूजन क्यों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 फिर से दो स्टेटमेंट आपके सामने है। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रीन, केवल कुछ ही एप्पल ग्रीन है, केवल कुछ ही एप्पल ग्रीन है। तो जब डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो बेटा उसमें 100% ट्रू और पॉसिबिलिटी दोनों चेक हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो पहला कंक्लूजन है ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, सभी एप्पल मैंगो है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस। दूसरा कंक्लूजन है ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सभी मैंगो ग्रीन है, ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सभी मैंगो ग्रीन है। तीसरा है सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन, कुछ एप्पल ग्रीन नहीं है, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन, कुछ एप्पल ग्रीन नहीं है। चौथा निष्कर्ष है ऑल ग्रीन आर एप्पल्स, सभी ग्रीन एप्पल है, सभी ग्रीन एप्पल है। पांचवा निष्कर्ष है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है। अब बताओ इन पांचों में से ऐसे कितने निष्कर्ष हैं जो 100% फॉल्स हैं? मतलब अब आपको तीनों पहचानने हैं, इनमें से ये बताओ 100% ट्रू, 100% ट्रू कितने हैं? 100% ट्रू। ये बताओ 100% फॉल्स कितने हैं? 100% फॉल्स। और ये बताओ पॉसिबिलिटी किस चीज की है? अब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन मे बी फॉलो। आप तीनों ही चीजें चेक करके बताओ फटाफट से। आप तीनों ही चीजें चेक करके बताओ। हाँ जी, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सारे डाउट्स दूर करेगा बेटा, सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, समझे बाबू या नहीं समझे? जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, एप्पल से मैंगो पर आओ बेटा, एप्पल से मैंगो। अगर मैं एप्पल से मैंगो की बात करता हूं, सम एप्पल्स आर ग्रीन एंड सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन। हाँ जी, अगर मैं एप्पल से मैंगो की बात करता हूं, एप्पल से मैंगो नेगेटिव है, एप्पल से मैंगो नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ऑल एप्पल्स आर मैंगो पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। अच्छा, एप्पल से मैंगो नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं बन सकता। ना तो मैं सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो बना सकता, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है, ना ही मैं नो एप्पल इज मैंगो बना सकता, मैंगो की वैल्यू 100 नहीं है। तो एप्पल से मैंगो जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं पा रहा। तो एप्पल से मैंगो नो रिलेशन, और नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं सही होती है, नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी हमारी सही होती है। तो ये जो लिखा हुआ है ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ये पॉसिबिलिटी एकदम सही है, क्योंकि नो रिलेशन का केस है एप्पल से मैंगो। अच्छा, मैंगो से ग्रीन, अगर मैं मैंगो से ग्रीन की बात करूं तो मुझे एप्पल और एप्पल को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ा, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको मैं नेगेटिव नहीं मानूंगा, दो नेगेटिव नो रिलेशन, तो इसको पॉजिटिव मान के जोड़ूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ के नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और जब इसको पॉजिटिव मानूंगा तो ग्रीन की वैल्यू बेटा हमेशा 50 होगी, और मैंगो और ग्रीन के बीच में कोई नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं पाएगा। मैंगो की वैल्यू भी 100 है, ग्रीन की वैल्यू भी, सॉरी, मैंगो की वैल्यू भी 50 है, ग्रीन की वैल्यू भी 50 है, तो मैंगो और ग्रीन के बीच में कोई नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं पाएगा। इसको नेगेटिव मान नहीं सकते, क्योंकि दो नेगेटिव में तो वैसे भी नो रिलेशन का केस है। पॉजिटिव मानोगे तो इसकी वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू भी 50, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो मैंगो से ग्रीन कंक्लूजन तो गलत है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी सही है, क्योंकि नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन का केस है। एप्पल से ग्रीन पर आओ सर, अगर मैं एप्पल से ग्रीन की बात करूं तो ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रीन का मतलब होता है सम एप्पल्स आर ग्रीन, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन। ये रिजल्ट 100% ट्रू है, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन, ये रिजल्ट 100% ट्रू है। अच्छा, ग्रीन से एप्पल, बेटा ग्रीन से एप्पल अगर मैं नेगेटिव मानता हूं तो ग्रीन से एप्पल कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मानता हूं तो सम ग्रीन आर एप्पल, और अगर कुछ ग्रीन एप्पल है तो ये कंक्लूजन तो गलत है, लेकिन ये संभावना सही है, क्योंकि अगर कुछ ग्रीन एप्पल है
तो सारे ग्रीन के एप्पल होने की संभावना हो सकती है। अगर भाई कुछ ग्रीन एप्पल है तो सभी ग्रीन के एप्पल होने की संभावना हो सकती है, ये एज ए पॉसिबिलिटी सही है। अच्छा मैंगो से एप्पल पे आओ, सर मैंगो से एप्पल है, सब मैंगोज आर नॉट एप्पल, तो ऑल मैंगोज आर एप्पल कंक्लूजन भी गलत और ये पॉसिबिलिटी भी गलत, क्योंकि अगर कुछ मैंगो एप्पल नहीं है तो सारे मैंगो कभी भी एप्पल नहीं बन सकते। अगर कुछ मैंगो एप्पल नहीं है तो सारे मैंगो कभी भी एप्पल नहीं बन सकते, सारे मैंगो कभी भी एप्पल नहीं बन सकते। तो 100% ट्रू कितने हैं? ओनली थर्ड, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड फॉलो। 100% फॉल्स कितने हैं? ओनली फिफ्थ, ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलो। और संभावना किस किस की है? पहले दूसरे और चौथे की, पहला दूसरा एंड चौथा, संभावना किस किस की है? पहला दूसरा और चौथा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 100% ट्रू क्या होता है, 100% फॉल्स क्या होता है और पॉसिबिलिटी क्या होती है। ये तीनों ही चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी, ये तीनों ही चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी, ठीक है बेटा। सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रीन का मतलब होता है सम एप्पल्स आर ग्रीन एंड सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन। तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू है, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रीन, जो कि दूसरे स्टेटमेंट से निकला है, ठीक है। हाँ जी, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। चलिए नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 75, लिखो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष लिखो बेटा। ऑल ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है। ये क्या दे रखा है बेटा? ये हमें निष्कर्ष दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पहले से हमें निष्कर्ष दे रखे हैं, निष्कर्ष। अब हमें दे रखा है ऑप्शन ए, और जो ऑप्शन ए है उसमें 3 कथन है। ऑप्शन ए में 3 कथन है। ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन ब्लू है। ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है। ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अगेन देयर आर 3 स्टेटमेंट, फिर से 3 कथन तुम्हारे सामने है। नो रेन इज ब्लू, कोई भी रेन ब्लू नहीं है, कोई भी रेन ब्लू नहीं है। नो ब्लू इज वाटर, कोई भी ब्लू वाटर नहीं है, कोई भी ब्लू वाटर नहीं है। एंड नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। ऑप्शन सी अगेन देयर आर 3 स्टेटमेंट, फिर से 3 कथन है। ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है। ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है। ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है। ऑल ब्लू आर वाटर एंड सम वाटर आर नॉट, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी फिर से 3 कथन तुम्हारे सामने है, फिर से 3 कथन तुम्हारे सामने है। पहला कथन है ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है। सम ब्लू आर वाटर, कुछ ब्लू वाटर है, कुछ ब्लू वाटर है। नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। ऑप्शन ई फिर से 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन ब्लू है। ऑल ब्लू आर वाटर, ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है। एंड ऑल सॉरी नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं इनवर्स सिलॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनवर्स या फिर रिवर्स सिलॉक्स। और कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ पहले से जानते हो। इनवर्स या रिवर्स सिलॉक्स में बेटा कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो 2 कंक्लूजन हमें दे रखे हैं, ये दोनों ही कंक्लूजन ना 100% ट्रू होने चाहिए। तो ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू होने चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि इन दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू बना दे। इसमें क्या होता है कि पहले कंक्लूजन दिए होते हैं, बाद में स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो इनवर्स सिलॉक्स में या रिवर्स सिलॉक्स में हमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमें पढ़ना था। तो ये मत सोचना कि हमें कुछ नया पढ़ना है या नया सीखना है। तो इनवर्स सिलॉक्स का बस यही एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आप लोग इस एक सिंगल क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही सिंगल क्वेश्चन काफी है इनवर्स सिलॉक्स को समझने के लिए। कुछ नहीं करना बेटा, कंक्लूजन पहले से दिए हैं, स्टेटमेंट बाद में दिए हैं, हमें बस ये बताना है कि ये दोनों कंक्लूजन किस ऑप्शन से निकलेंगे, ये दोनों कंक्लूजन किस ऑप्शन से निकलेंगे, सिर्फ हमें ये बताना है और कुछ भी नहीं बताना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आज ये चैप्टर फिनिश, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। आज ये चैप्टर खत्म। हाँ जी देखो, अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूं, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ये पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है। लेकिन दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये नेगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए गलत। पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, लेकिन दूसरा कंक्लूजन नहीं है। अच्छा ये तीनों ही नेगेटिव है बेटा, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन गलत। ऑल रेन्स आर वाटर, ब्लू से ब्लू कट गया। पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। लेकिन नो रेन इज क्लाउड, नो रेन, ब्लू से ब्लू कट गया। लेकिन बेटा वाटर से वाटर नहीं कट पाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। तो यानी कि रेन से वाटर तक तो पहुंच गए, लेकिन वाटर से वाटर जुड़ नहीं पा रहा, वरना हम नो रेन इज क्लाउड बना देते अगर ये दोनों जुड़ जाते तो, लेकिन ये जुड़ नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, लेकिन दूसरा कंक्लूजन नहीं ट्रू हो पा रहा, क्योंकि रेन और क्लाउड के बीच में बेटा नो रिलेशन है, नो रिलेशन। तो दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, है ना।
यहाँ पे पहला ही कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है क्योंकि ब्लू से ब्लू जुड़ नहीं पा रहा, तो ऑल रेन्स आर वाटर पहला कंक्लूजन ही 100% ट्रू नहीं है। ऑल रेन्स आर वाटर ब्लू से ब्लू कट गया, पहला कंक्लूजन 100% ट्रू। और नो रेन इज क्लाउड ब्लू से ब्लू कट गया, वाटर से वाटर कट गया, तो नो रेन इज क्लाउड, नो रेन इज क्लाउड, तो दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू है फ्रॉम ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो इनवर्स लॉक्स में हमें क्या करना है कि हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है, बस यही इनवर्स लॉक्स का काम है। समझे बाबू? जैसे डज नॉट फॉलो का काम क्या था कि हमें एज ए कंक्लूजन भी चेक करना है, एज ए पॉसिबिलिटी भी चेक करना है, वैसे ही इनवर्स लॉक्स का काम क्या है कि हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। समझे? तो इसीलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है और ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने सामने, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, पहली बार देख रहे हो आप। ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल चेयर्स आर टेबल, पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो है ना, पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो। सम चेयर्स आर डेस्क, ऑल टेबल्स आर डेस्क, पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। एंड नो वाटर इज रेन, नो वाटर इज क्लाउड, ठीक है। ये 5 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये 5 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ये 5 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो। पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है बी सी डी, तीसरा ऑप्शन है बी डी सी, चौथा ऑप्शन है सी डी ई, पांचवा ऑप्शन है ए बी ई। अब बताओ इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है, इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप देख रहे होगे सर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ये तो सर बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये तो बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया भाई। ऐसा क्वेश्चन तो सिलेबस में हमने आज तक नहीं देखा कि 5 कथन दे रखे हैं और इस तरीके से ऑप्शन लिखे हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बेटा जहां नो रिलेशन आता है ना, नो रिलेशन, तो नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं, बस इतनी सी बात। और दिक्कत क्या है तुम्हें पॉसिबिलिटी चेक करने में नो रिलेशन के केस में। अब बेटा ये पता है क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सिंपल इतना सा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि वो ऑप्शन सही बताओ जिसमें पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है। तो बेटा वो ऑप्शन चेक करो जिसमें पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, जिसमें पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, जिसमें पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन मिला है, जिसमें पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा। तो बताओ ए बी को जोड़कर सी बनेगा, सर ए बी को तो जोड़ ही नहीं सकते, गलत। बी सी को जोड़कर डी बनेगा, बी सी, अगर हम बी सी को जोड़ते हैं तो चेयर से चेयर कट गया, अगर मैं बी सी को जोड़ता हूं तो चेयर से चेयर कट गया, तो रिजल्ट बनेगा सम टेबल्स आर डेस्क, रिजल्ट बनेगा सम टेबल्स आर डेस्क, जबकि यहां पे क्या लिखा है ऑल टेबल्स आर डेस्क, तो ये तो गलत लिखा है। तो बी सी को जोड़कर डी तो बना लेकिन गलत बना, तो इसलिए ये भी गलत है। अच्छा बीडी को जोड़ के सी बनेगा, बीडी को जोड़ के, बीडी को जोड़ोगे तो टेबल से टेबल कट गया, तो रिजल्ट बनेगा ऑल चेयर्स आर डेस्क, और बीडी को जोड़ के सी, क्या ऑल चेयर्स आर डेस्क को सम चेयर आर डेस्क पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो बीडी को जब जोड़ोगे टेबल से टेबल कट गया, ऑल चेयर्स आर डेस्क को सम चेयर्स आर डेस्क पढ़ सकते हैं, तो बीडी से मिलकर सी बनेगा। बेटा बीसी से मिलकर डी नहीं बना क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा सम टेबल्स आर डेस्क, सम टेबल्स आर डेस्क। अगर यहां पे होता ना सम टेबल्स आर डेस्क तो ये भी ऑप्शन सही होता। तो हमें वो ऑप्शन छाड़ना था जिसमें पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, हमें वो ऑप्शन छाड़ना था जिसमें पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है, पहले 2 कथन को मिलाकर तीसरा कथन बना है। तो मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ना था कल तक हम पढ़ चुके हैं स्लॉक्स में, जो पढ़ना था वो हम कल तक पढ़ चुके हैं स्लॉक्स में, हमें कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। बेटा ए बी को तो जोड़ ही नहीं सकते ना आपस में, ए बी तो जुड़ ही नहीं सकता, कोई कॉमन टर्म ही नहीं है, समझे। जो हमें सीखना था वो कल की क्लास तक हम सीख चुके थे, आज तो बस मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपने अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं, जो अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। लिखो बेटा नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। नो टेस्ट इज बुक, कोई भी टेस्ट बुक नहीं है, कोई भी टेस्ट बुक नहीं है। नो कॉपी इज बुक, कोई भी कॉपी बुक नहीं है, कोई भी कॉपी बुक नहीं है। नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी पेन बुक नहीं है। एंड ऑल कॉपी आर बुक्स, सभी कॉपी बुक है, सभी कॉपी बुक है, सभी कॉपी बुक है। पहला ऑप्शन है ए सी डी, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है सी डी ई, चौथा ऑप्शन है डी ई ए और पांचवा ऑप्शन है बी सी ई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट है। बेटा पॉसिबिलिटी की प्रैक्टिस जो है ना वो कल हो गई, और जो ओनली अ फ्यू स्पेशल क्लास थी वो भी हम कर चुके हैं, हम ओनली अ फ्यू की स्पेशल क्लास भी कर चुके हैं, हम पॉसिबिलिटी की भी स्पेशल क्लास कर चुके हैं। ओनली अ फ्यू और पॉसिबिलिटी बेटा दोनों की स्पेशल क्लासेस हम ले चुके हैं प्रैक्टिस में। आप लोगों ने सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए तो हम क्या करें फिर। हाँ लव यू सर, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, लव यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ग्रेट, मजा आ गया सर। बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हम ए सी को जोड़ सकते हैं, ए सी कॉपी से कॉपी, सर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट तो जुड़ ही नहीं सकते। क्या हम ए बी को जोड़ सकते हैं, ए बी, सर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट तो जुड़ ही नहीं सकते। क्या हम डी ई को जोड़ सकते हैं, डी ई, सर क्या हम सी डी को जोड़ सकते हैं, सी डी, सर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट तो जुड़ ही नहीं सकते। क्या हम डी ई को जोड़ सकते हैं, बुक से बुक कट गया, तो क्या मैं बना सकता हूँ ए क्या है, नो पेन इज कॉपी, सर नो पेन इज कॉपी 100% बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, तो डी ई को जोड़ के ए बन जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, 2 कथन आपके सामने है। ऑल टी आर हॉट, ऑल टी आर हॉट, ऑल हॉट आर कोल्ड, ऑल हॉट आर कोल्ड।
कंक्लूजन लिखो बेटा। इफ सम if some t if some t if some t which are hot if some t which are hot are also cold if some tea which are hot are also cold। अब ये कंक्लूजन आप पहली बार देख रहे हो, है ना, ये कंक्लूजन आप पहली बार देख रहे हो बेटा। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं स्टार्टिंग से ही। जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमने देखो ये क्या हो गया, हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए हैं। देखो पहले हमने डज नॉट फॉलो वाले देखा, डज नॉट फॉलो, हमने डज नॉट फॉलो को सीखा। उसके बाद हमने देखा इनवर्स स्लॉक्स, कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट बाद में, और फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया, है ना, फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया, और फिर अब पहली बार हम देख रहे हैं इस टाइप का सेंटेंस। ये सेंटेंस हमने अभी तक नहीं देखा, ये सेंटेंस हमने अभी तक नहीं देखा, है ना। इफ सम टी विच आर हॉट आर ऑल्सो कोल्ड, यदि कुछ टी जो कि हॉट है, अभी पता है क्या कहना चाह रहे हैं, यदि कुछ टी जो कि हॉट है, यदि कुछ टी जो कि हॉट है वो पक्का कोल्ड भी होंगे। अब पहले तो इस कथन का मीनिंग समझो, इस कथन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। देखो इस कथन को हम समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, यदि कुछ टी, है ना, मान लो ये टी है मैं इसको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। देखो मान लो कि ये टी है तो हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि कुछ टी जो कि हॉट है, मतलब कुछ टी जो कि हॉट है, यदि कुछ टी जो कि हॉट है आर ऑल्सो कोल्ड, जो टी हॉट है वो पक्का कोल्ड भी है। ये कहना चाह रहे हैं जिस टी को आपने हॉट बनाया है वो बाई डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, वो बाई डिफॉल्ट कोल्ड बन जाएगा। तो जिस टी को आप हॉट बना रहे हो, जिस टी को आप हॉट बना रहे हो वो बाई डिफॉल्ट क्या बन जा रहा है, कोल्ड बन जा रहा है। तो बताओ ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा कब पॉसिबल होगा कि जिस टी को आप हॉट बनाओगे, जिस चीज को जितनी मतलब जिस चीज को आप हॉट करोगे वो खुद ही कोल्ड बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल कब है, ऐसा कब पॉसिबल है बताओ, ऐसा कब पॉसिबल है कि जो चीज हॉट बनेगी वो खुद ही कोल्ड हो जाएगी, जो चीज हॉट बनेगी, जो चीज हॉट बनेगी वो खुद ही कोल्ड बनती चली जाएगी। जिस चीज को आप हॉट बना रहे हो वो खुद कोल्ड होता चला जा रहा है। ऐसा कब पॉसिबल होगा सर, ऐसा तब पॉसिबल होगा व्हेन ऑल हॉट आर कोल्ड, व्हेन ऑल हॉट आर कोल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सिंपल ये स्टेटमेंट है बस। जब सारे के सारे हॉट कोल्ड के अंदर है, जब सारे के सारे हॉट कोल्ड के अंदर है तो आप जिस चीज को हॉट बनाओगे वो खुद ही कोल्ड बन जाएगी। क्यों, क्योंकि सभी हॉट कोल्ड है, तो आप जिस चीज को हॉट बनाओगे वो खुद ही कोल्ड बन जाएगी। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इस सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, ऑल हॉट आर कोल्ड, और ये स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है, इसलिए ये कथन एकदम 100% ट्रू है, इसलिए ये कथन 100% ट्रू है ना, इसलिए ये कथन 100% ट्रू है। तो कभी आपको एग्जाम में ऐसा कथन देखने को मिल जाए तो उसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है, उसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो इफ सम मैंगोस which are apples, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, are also grapes, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है वो पक्का ग्रेप भी है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है वो पक्का ग्रेप भी होंगे, वो पक्का ग्रेप भी होंगे, ये बताओ। यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है वो पक्का ग्रेप होंगे कि नहीं होंगे, ये इस कथन का मतलब क्या है। देखो यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, मतलब आप जिस चीज को एप्पल बना रहे हो वो खुद ही ग्रेप बन जा रहा है, आप जिस चीज को एप्पल बना रहे हो वो खुद ही ग्रेप बन जा रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तब है व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, जब सभी एप्पल ग्रेप हो। ऐसा तब पॉसिबल है जब सभी एप्पल ग्रेप्स हो, ऐसा तब पॉसिबल है। आप जिस चीज को एप्पल बनाते हो वो खुद ही ग्रेप बन जाता है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। भाई जब सारे के सारे जो एप्पल है ग्रेप के अंदर है, ऐसा तभी पॉसिबल है। ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब ये कंडीशन है। अब देखो इफ सम मैंगोस व्हिच आर एप्पल, आप किसी भी चीज को एप्पल बनाओ वो खुद ही ग्रेप बन जाएगी, वो खुद ही ग्रेप बन जाएगी। तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग बेटा ये होता है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है। तो इस टाइप के जितने सेंटेंस है वो लिखो। पहला सेंटेंस लिखो इफ सम इसी पे ले लेते हैं, इफ सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस आर ऑल्सो ग्रेप्स, यदि कुछ एप्पल ऑरेंज है, यदि कुछ एप्पल ऑरेंज है तो वह अंगूर भी है, यदि कुछ एप्पल ऑरेंज है तो वह अंगूर भी है। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, आप किसी भी चीज को ऑरेंज बना रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट अंगूर बन जा रहा है। तो ऐसा तब पॉसिबल है जब सारे के सारे जो ऑरेंज है वो क्या हो, वो ग्रेप्स हो। अगर ये 100% ट्रू है, अगर ये 100% ट्रू है तभी ये 100% ट्रू होगा। तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें ये चेक करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा कथन लिखो, इफ सम एप्पल्स which are orange, if some apples which are oranges comma can never be grapes। इसको बहुत सोच समझ के सिंप्लीफाई करना। यदि कुछ एप्पल जो कि ऑरेंज है, 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 यदि कुछ एप्पल जो कि ऑरेंज है कभी भी ग्रेप नहीं बन सकते। मतलब क्वेश्चन का सेंस ये है कि यदि कुछ एप्पल जो कि ऑरेंज है, मतलब आप जिस चीज को ऑरेंज बनाओगे, अब आप जिस चीज को ऑरेंज बनाओगे वो कभी भी ग्रेप नहीं बन सकती। आप अगर जिस चीज को ऑरेंज बना दे रहे हो, आप किसी भी चीज को ऑरेंज बना दो, जैसे आपने एप्पल को ऑरेंज बना दिया, ये एप्पल थे और आपने एप्पल को ऑरेंज बनाया, जैसे आपने एप्पल को ऑरेंज बनाया तो जितने एप्पल ऑरेंज बने वो एप्पल कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पाएंगे। अब तो मतलब जो चीज ऑरेंज बनी है वो चीज कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पाएगी। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि जिस चीज को आप ऑरेंज बना दे रहे हो वो चीज कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पा रही है। ऐसा तब पॉसिबल है व्हेन नो ऑरेंज इज ग्रेप, जब कोई भी ऑरेंज ग्रेप नहीं है।
यानी कि जब कोई भी ऑरेंज ग्रेप्स नहीं है तो अब आप जिस चीज को ऑरेंज बनाओगे वो चीज कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पाएगी, क्योंकि कोई भी ऑरेंज ग्रेप नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑरेंज ग्रेप नहीं है। बिल्कुल सही पकड़े जनाब, अब तो इंटेलिजेंट हो गए आप, क्या बात है। क्योंकि कोई भी ऑरेंज ग्रेप नहीं है तो आप जिस चीज को ऑरेंज बनाओगे वो कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पाएगा, वो कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पाएगा। बहुत बढ़िया, अब तो इंटेलिजेंट हो गए, क्या दिक्कत है आप लोगों को है? अब तो खुद ही आपने सेंटेंस का मीनिंग बना दिया। चलो बस एक लास्ट सेंटेंस और है। इफ सम एप्पल्स which are if some apples which are not oranges can never be grapes। इस सेंटेंस का अगर आप मीनिंग बना दो ना तो फिर कसम से हमारी मेहनत वसूल हो जाए। यदि कुछ एप्पल जो कि ऑरेंज नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कुछ एप्पल जो कि ऑरेंज नहीं है, मतलब जो चीज ऑरेंज नहीं है वो अब कभी भी ग्रेप्स नहीं बन सकती। जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप्स नहीं बन सकती। If some apples which are not oranges can never be grapes, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप नहीं बन सकती। बेटा री स्टेटमेंट को ना, कंक्लूजन को हम गलत मानते हैं, जब री स्टेटमेंट आ जाए तो उसको गलत मानते हैं। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप को छू नहीं सकती। जो चीज ऑरेंज नहीं है, शुभायन आपने बताया तो सही है, शुभायन आप बहुत सही बना रहे हो, वेल डन, गुड जॉब। लेकिन थोड़ा सा और उसको क्लैरिफाई करो। गुंजन शाबाश, वेल डन। शुभायन और गुंजन ने दोनों ने एकदम सही आंसर दिया है, वेरी गुड जॉब, है ना, शाबाश, वेल डन, गुड। अरे वाह, और तो इन दो बच्चों के अलावा कोई और बच्चा है? देखो, जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप को छू नहीं सकती। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ग्रेप्स एप्पल ऑरेंज के अंदर हो। भाई जब सारे ग्रेप्स ऑरेंज के अंदर हो, ऐसा तभी पॉसिबल है कि जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप को टच नहीं कर सकती। ऐसा तब पॉसिबल है जब सारे ग्रेप्स ऑरेंज के अंदर बने हो। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। जब सारे के सारे जो ग्रेप्स है ना वो ऑरेंज के अंदर हो, जब सारे ग्रेप्स ऑरेंज के अंदर होंगे तो जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप को छू नहीं सकती। जो चीज ऑरेंज नहीं है वो कभी भी ग्रेप को टच नहीं कर सकती। समझे बाबू? तो ये 3 स्पेशल स्टेटमेंट और थे। तो कुल मिलाकर सिलॉक्स को मैंने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया, जड़ से। अब ये समझ लो, दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना सकते हो सिलॉक्स का, दुनिया की हर किताब से और दुनिया के हर एग्जाम का, चाहे बैंक पीओ मेंस हो, चाहे कोई भी पेपर हो, इट डजंट मैटर। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है सिलॉक्स का अब आप उसको बना ना पाओ। दुनिया का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है? तो भाई इसी के साथ सिलॉक्स चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त होती है। बहुत दिन हमने 10 दिन पढ़ा, कम से कम ये चैप्टर हमने है, तो आज हम इसको फाइनली फिनिश कर देते हैं और मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।